ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9 के स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 उनके पार्ट्स को डिस्कस किया था और मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आप लोगों ने उन पार्ट्स को अच्छे तरीके से घर में प्रैक्टिस की होगी। तो आए स्टूडेंट, हम अपने एक्सरसाइज नंबर 5.1 को डिस्कस कर रहे थे। तो 5.1 के क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कुछ इस तरह से है, फैक्टराइजेशन ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ टाइप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको हमने सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता होना चाहिए, आप लोगों ने एक फॉर्मूले को डिस्कस किया था, हम लोगों ने पिछले अपने लेक्चर्स में एक फॉर्मूले को डिस्कस किया था। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है हमारे पास, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये फॉर्मूला अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इस फॉर्मूले की मदद से ही हम डिफरेंट क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो आए हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, 3x स्क्वायर माइनस 75 y स्क्वायर। अब 3x स्क्वायर माइनस 75 y स्क्वायर में क्या कह रहा है, यानी कि हमें देखा जाए स्टूडेंट, इसका सॉल्यूशन कुछ इस तरह से है। इन दोनों में से क्या चीज कॉमन आ रही है, आप लोगों को ये पता होना चाहिए। इन दोनों में से क्या चीज कॉमन आ रही है, 3 कॉमन आ रहा है। अब 3 मैंने बाहर लिख लिया कॉमन की फॉर्म में। अब x स्क्वायर यानी कि x के अंदर बचेगा ना स्टूडेंट्स, x स्क्वायर। अब 3 और 75 का स्टूडेंट परेशान होते हैं यहाँ पे। स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर अब यहाँ पे 25 हमें कैसे पता लगेगा, हमने इतने टेबल्स तो नहीं याद करके रखे हुए, हमें तो पता है सिर्फ 3 टाइम्स 30 होता है, या हमें पता है कि 3 11 33 होता है। तो सर हम इस तरह से कैसे, तो आप लोगों को सिर्फ यहाँ पे मैं बताता चलूं, तो आप लोगों ने 75 को 3 से डिवाइड कर लेना है। 75 को जब आप 3 से डिवाइड करोगे तो 25 आप लोगों के पास ऊपर इसका आंसर आएगा। जब 25 इसका आंसर आएगा तो 25 इधर मैंने लिख लिया और y स्क्वायर अंदर ही आ गया। क्यों? क्योंकि मैंने कॉमन सिर्फ 3 लिया है, y स्क्वायर या x स्क्वायर कॉमन नहीं लिया, वो कॉमन नहीं आ रहे थे। तो स्टूडेंट्स, हमारा पहला स्टेप हमारा यहाँ पे खत्म हो गया। नेक्स्ट स्टेप की तरफ देखते हैं। स्टूडेंट 3 एज इट इज इधर आ गया है। अब देखें x स्क्वायर, x का मैंने होल स्क्वायर ले लिया, x का होल स्क्वायर ले लिया माइनस, अब यहाँ पे 25y स्क्वायर है। तो ये किसका स्क्वायर बनता है स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता है कि 5 5 25 होता है, यानी कि 5y का होल स्क्वायर यहाँ पे आ गया। अब 5y का होल स्क्वायर इधर आ गया, मैंने ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। तो अगले नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलता हूँ। 3 एज इट इज आ गया। स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी बताया कि आप लोगों को ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। ये फॉर्मूले की बेस के ऊपर ही हम आगे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो ये फॉर्मूला में क्या कहता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b इनटू a माइनस b। तो स्टूडेंट, जाहिर सी बात, ये फॉर्म किस तरह की बनी हुई है, आप लोगों को ये पता होना चाहिए। ये फॉर्म a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की फॉर्म में आ रही है, यानी कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की फॉर्म में आ रही है। तो मैं इसको 2 टाइम्स यहाँ पे आगे इसको सॉल्व कर सकता हूं, खोल सकता हूं। तो यहां पे क्या आएगा, a माइनस b यानी कि x माइनस 5y और फिर a प्लस b, यानी कि a क्या है यहाँ पे x है, प्लस का साइन, और b का 5y। अब स्टूडेंट यहाँ पे परेशान हो जाते हैं कि सर आपने माइनस वाली पहले क्यों लिख दी, प्लस वाली की बाद में लिख दी। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जिस तरह से फॉर्मूला क्या है, a प्लस b इंटू a माइनस b, आप माइनस को भी पहले लिख सकते हो, प्लस को भी बाद में लिख सकते हो, ये आप लोगों की अपनी मर्जी है। आप माइनस को लिख लो या प्लस को लिख लो, वो आप लोगों पे डिपेंड है। तो स्टूडेंट, मैंने सिंपल ब्रैकेट को खत्म किया बाद में। अब ब्रैकेट को जब खत्म किया तो 3 इंटू एक्स माइनस 5y इंटू एक्स प्लस 5y। स्टूडेंट, यहां तक मेरा क्वेश्चन सोल्व हो गया और मुझे आंसर अपना मिल गया। तो स्टूडेंट्स, इसका क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2 आप लोगों ने खुद ही घर से करना है, आप लोगों का ये होम टास्क है। और क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम चलते हैं। ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, मैंने कहा कि स्टूडेंट्स को सॉल्व कर दीजिए ताकि स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम ना हो। तो स्टूडेंट्स, हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। 128 am स्क्वायर माइनस 242 an स्क्वायर। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स, हम लोगों ने इसका सॉल्यूशन, जाहिर सी बात, हमें यही फॉर्म बनानी है, हमें इसी फॉर्मेट में क्वेश्चन की लुक बनानी है, और देन उसके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यहां पे मैंने क्या चीज कॉमन आ रही है, अब जाहिर सी बात, इन दोनों को अगर मैं 2 पे डिवाइड करूं तो इजीली ये 2 पे डिवाइड हो रहे हैं, यानी कि 128 भी इजीली 2 पे डिवाइड हो रहा है,
और 242 भी इजीली 2 पे डिवाइड हो रहा है। और अगर मैं 3 पे डिवाइड करूं तो जाहिर सी बात 3 पे दोनों नहीं डिवाइड हो रहे, तो मेरे पास यानी कि पॉसिबल जो कॉमन आ रहा है इसमें मेरे पास क्या आ रहा है, 2 आ रहा है स्टूडेंट, क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो उसके बाद अब देखा जाए इसमें भी a है, इसमें भी a है, यानी कि दोनों में a मौजूद है। तो आप लोगों ने a यहां पे कॉमन ले लेना है। अब a कॉमन ले लिया, अब अगले वेरिएबल की तरफ देखते हैं। अब जहां पे m स्क्वायर है और यहां पे m स्क्वायर है, जाहिर बात कि डिफरेंट है, ये m है वेरिएबल जो n है, तो मैं इसे कॉमन नहीं ले सकता। तो मेरे पास सिर्फ कॉमन क्या आया स्टूडेंट, यहाँ पे 2a मेरे पास यहाँ पे कॉमन आ गया। उसके बाद स्टूडेंट्स जब मैं 128 को 2 पे डिवाइड करूंगा, 128 को 2 पे डिवाइड करूंगा तो आप लोगों के पास 64 आता है। तो वो कैसे आता है वो भी मैं डिवाइड करके अगर आप लोगों को दिखा दूं, 128 है तो इसको मैंने 2 पे डिवाइड किया, तो मैंने 2 पे डिवाइड किया, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, यानी कि 64 ही आता है। मैंने स्टूडेंट्स को इस तरह से डिवाइड करके दिखाया था कि स्टूडेंट्स परेशान ना हो, इजीली उनको समझ लग सके। अब यहाँ पे ये तो कंप्लीट हो गया। अब 64 मैंने इसकी जगह लिख लिया 128 की जगह, क्योंकि 2 इसका बाहर कॉमन है। अब a इसका बाहर मौजूद है और m स्क्वायर एज इट इज ही आ गया। क्या स्टूडेंट्स, m स्क्वायर एज इट इज ही आ गया। तो यहां पे माइनस एज इट इज ही साइन, यानी कि अगर इसके का प्लस है तो प्लस माइनस माइनस ही आता है ना। तो आप लोगों ने स्टूडेंट्स यानी कि साइन को भी कॉमन यानी कि इस तरह से लेना कि आप लोगों को हर चीज की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि मैं विद साइन के साथ कॉमन ले रहा हूं कोई चीज, यानी कि ये नहीं समटाइम्स हम साइंस भी कॉमन लेते हैं। तो जब साइन वाले क्वेश्चन आएंगे कॉमन के साथ, वो भी आप लोगों को मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो स्टूडेंट्स 242 है। अब 242 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूं स्टूडेंट्स, 2 से डिवाइड करता हूं तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, यानी कि स्टूडेंट्स 128 जहां पे 121 सॉरी 121 मेरे पास यहां पे आ रहा है। तो मैंने जब इसको 242 को 2 पे डिवाइड किया तो स्टूडेंट्स मेरे पास क्या आ गया, 121 मेरे पास मौजूद हो गया, आ गया यहां पे। अब उसके बाद स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों को जैसे बताया जहां पे a है इसका, तो a मैंने बाहर कॉमन लिया है, तो यानी कि a यहां पे इसका मौजूद हो यहां पे आ गया, तो मैं अंदर a नहीं लिखूंगा स्टूडेंट्स, मैं अंदर a नहीं लिखूंगा। अब यहां पे m स्क्वायर है, दैट्स सी बात m स्क्वायर मैंने कॉमन नहीं लिया स्टूडेंट्स, तो m स्क्वायर एज इट इज आएगा। तो मैंने ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। अब इसके बाद 2a एज इट इज लिखा। अब जिस तरह से स्टूडेंट्स को इतना तो मुझे पता है कि मेरे स्टूडेंट्स को इतना पता है कि 64 किसका स्क्वायर है, यानी कि 8 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करें, 8 का स्क्वायर क्या होता है 64 ही आंसर आता है। 8 8 का 64 और m को भी जब मैं m के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो m स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि स्टूडेंट्स ये मेरे पास क्या बन गया 8m का होल स्क्वायर। उसके बाद माइनस एज इट इज। अब जाहिर सी बात 121 आप लोगों ने स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चन किए होंगे, आप लोगों को पता है कि जिस तरह से मेरे पास कुछ इस तरह की फॉर्म में जब हम स्क्वायर रूट के क्वेश्चंस करते थे क्या आता था 121 इज इक्वल टू क्या होता था 11 मल्टीप्लाई बाय 11। तो ये आप लोगों को बता रहा हूं कि जिस तरह से हम 81 करते थे तो क्या होता था 9 मल्टीप्लाई बाय 9। तो स्टूडेंट आप लोगों को जिस तरह से 64, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो मैंने क्या किया 11n का होल स्क्वायर आ गया यहाँ पे भी। अब उसके बाद मैंने ब्रैकेट को एज इट इज मैंने क्लोज कर दिया स्टूडेंट्स। जब क्लोज करने के बाद यहां तक मेरा ये स्टेप भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद 2a एज इट इज आ गया स्टूडेंट्स, 2a एज इट इज आ गया। उसके बाद अब जहां पे वही फॉर्मेट बन गया यानी कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो मैंने क्या किया स्टूडेंट्स, मैंने इसको a प्लस b यानी कि 8m प्लस 11n इंटू 8m माइनस 11n, यानी कि a प्लस b ये a है, a प्लस 11n क्या b है, a प्लस b इंटू ये a आ गया 8m माइनस 11n क्या b है, तो a प्लस b इंटू a माइनस b इस फॉर्मेट में मैंने लिख दिया। अब स्टूडेंट्स जाहिर सी बात मैं अपनी ब्रैकेट को खत्म कर दूंगा अगले स्टेप में। 2a इंटू 8m प्लस 11n इंटू 8m माइनस 11n एज इट इज लिख दिया। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे क्वेश्चन नंबर 4 के 1 और 3 पार्ट सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड और फोर्थ पार्ट आप स्टूडेंट्स ने घर से आप लोगों का होम टास्क है। मुझे मेरे लेक्चर नंबर 3 से इजाजत दीजिए। अगली वीडियो में 5.1 के नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफिज।